हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल से क्या मतलब है, पढ़ने से मतलब है। चलिए पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पंचवर्षीय योजना, जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई थी, उससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आजकल हर एग्ज़ाम में एक ना दो क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो मैंने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसके मैंने PDF बनाई है 40 क्वेश्चंस का। जिसमें हमने 12 पर जितने भी 12 थे, 12 पंचवर्षीय योजना है, सभी को कवर किया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। और लाइक और सब्सक्राइब की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिए, वही बहुत काफ़ी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पंचवर्षीय योजनाओं का आपने डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो हमारे इस चैनल पे अपलोड है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से। कार्यकाल का मतलब होता है पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, ठीक ना। तो मैं अपना पेन यहाँ पे ले रहा हूँ। या पेन मिल गया, मिला कि नहीं मिला, रुकिए, हमें तो इसमें समझ में नहीं आता। हाँ, मिल गया। देखिए, तो पहला पंचवर्षीय योजना चला था हमारा 1951 से 56 था। पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो इसमें क्वेश्चन है कि कौन सा जो पंचवर्षीय योजना था वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा हमारा पहला पंचवर्षीय योजना ही हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि पहले पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ को फोकस करके या किस चीज़ का एम लेके सरकार ने उस योजना को बनाया था। देखिए, इसमें जो ऑप्शन है कृषि विकास, औद्योगिक विकास, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना पे देखिए, तो इसका जो आंसर होगा ना, ये इनमें से इसमें होगा कृषि क्षेत्र, ठीक ना। कृषि क्षेत्र को लेके असल में रिलेटेड बता देता हूँ। प्रथम पंचवर्षीय में आर्थिक विकास इसका मतलब हुआ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और कृषि, और डैम्स बांधों और सिंचाइयों को भी लिया गया था। मतलब इस पे लिया गया था कि हम अगले 5 साल इन सब चीज़ों पे ही काम करेंगे। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन में ये भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि कृषि विकास से लिखो, उसमें डैम भी लिख सकता है, मतलब बांधों पे सिंचाई हो सकता है, या आर्थिक विकास हो सकता है। ये सब प्रथम पंचवर्षीय योजना पे जोर दिया गया था, इन सब चीज़ों पे। लेकिन इसमें जो ऑप्शन है उसमें होगा कृषि विकास, ठीक ना। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो कार्यकाल से मैं पहले ही बता दिया हूँ कि कार्यकाल का मतलब हो गया, कार्यकाल का क्या मतलब क्या हो गया, ईयर, कब से कब तक चला था, ठीक ना। तो चला था 56 से 61 तक। चला था का 1951 से हमारा चला था 56, ठीक। इसके बाद जो कंटिन्यू होगा सेकंड, वो होगा 56 से 61 तक, ये हो गया 5 साल, ठीक ना। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का डेट था। चलिए आज बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी पंचवर्षीय योजना PC महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था। देखिए, हर पंचवर्षीय योजना किसी न किसी मॉडल पर आधारित रहता ही था। तो जिससे जो कौन सी इसमें पूछा कि PC महाल नोबिस मॉडल पे कौन सा पंचवर्षीय योजना था जो बेस्ट था, ठीक ना। तो ये है, हो गया हमारा सेकंड पंचवर्षीय योजना, क्योंकि हैरोल्ड डोमर मॉडल जो पहला था जिस पे वो बेस्ट था, वो तो सभी को पता होता है, लेकिन सेकंड बहुत कम लोग जानते हैं। तो सेकंड का जो PC महाल नोबिस मॉडल था वो सेकंड पंचवर्षीय योजना पे आधारित था। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पे जोर दिया गया था। जोर दिया गया का मतलब है कि दूसरे पंचवर्षीय में क्या एम या क्या उद्देश्य लेके चली थी सरकार कि हमें 5 साल किस पे कार्य करना है, ठीक ना। तो इसमें जो आंसर होगा ना, ये हो गया औद्योगिक विकास, जो वो हो गया टेक्नोलॉजी, हो गया, ये इस पे ही लेके चली थी सरकार सेकंड में। तो ये आपको याद कर लेना, औद्योगिक विकास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था।
तीसरी पंचवर्षीय योजना का ईयर कब से कब तक था, तो 61 से हमारा था 66 तक। 61 से, अरे पेन कहाँ गया भाई, हाँ 61 से 66 तक, ठीक ना। देखिए भैया आपको ना डेट को सीक्वेंस में याद करना है। जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 56 तक, ठीक है। उसके बाद दूसरा 56 से 61 तक, जो दूसरा वाला 61 तक चला था। जो तीसरा स्टार्ट हो गया 61 से लेके 66 तक, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर आपका डी होगा, 61 से 66। आठवां क्वेश्चन हमारा है, आठवां क्वेश्चन है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था। भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना पर किस पे जोर दिया गया था। जोर का मतलब समझ रहे हैं ना, किसको लेके सरकार एम लेके चली थी कि हमको क्या करना है आगे के सालों में, ठीक ना। आगे के 5 साल हमें क्या किस पे काम करना है। तो हमारा हो गया कृषि, इसमें भी कृषि ली थी सरकार। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा कृषि, ठीक है। ये कृषि होगा ये, तो हो गया इसका आंसर बी। असल में तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार कृषि और गेहूं के उत्पाद के सुधार पर ध्यान केंद्रित की हुई थी कि हमें कृषि और गेहूं के उत्पादन पे हम लोग सुधार करेंगे, ठीक ना। साथ साथ में इसमें उच्च शिक्षा राज्यों के माध्यमिक और उच्च शिक्षा पे भी उन्होंने ध्यान देने की बात कही थी। और पंचायत का जो चुनाव था ग्राउंड रूट लेवल पे, ये तीसरे पंचवर्षीय योजना में ही शुरू किया गया था, ठीक ना। और देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। तो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना भी असफल रही थी, जिसका कारण क्या था कि उस समय चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत के समय जब मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या डेट कब से 61 से 66, तो इस बीच में ही हमारे चाइना और पाकिस्तान से युद्ध चले थे। इस कारण ये भी योजना विफल भी हुई थी। विफल मतलब अच्छे से इस पर कार्य नहीं हो पाया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए हमारे नेहरू जी ना ये, तो ये पहले पंचवर्षीय योजना में भी नेहरू जी, सेकंड पंचवर्षीय योजना में भी नेहरू जी, तीसरे पंचवर्षीय योजना में भी नेहरू जी, ठीक ना। तो आपको याद रखें कि पहले से 3 जो चुना था उसमें प्रधानमंत्री तो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि पहला पंचवर्षीय योजना अवकाश कब से कब तक है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको समझना होगा। अवकाश का मतलब क्या होता है, छुट्टी, ठीक ना। छुट्टी मतलब हॉलीडे। तो देखिए हुआ अवकाश कब तक हुआ, कहने का मतलब ये होता है कि 5 साल का योजना है, ठीक है ना, 5 साल का है और किसी कारण बस वो योजना नहीं चल पाई का मतलब है कुछ कारण हो गया, ठीक ना। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि पाकिस्तान भारत युद्ध, तो इस कारण ये मतलब पंचवर्षीय योजना पे ध्यान नहीं दिया गया। तो क्या किया जाता था ना कि उस समय जो अवकाश का मतलब होता है कि उस पंचवर्षीय योजना को क्लिक कर दिया जाता था। मतलब जो योजना बनेगी वो ही बनेगी, ठीक ना। तो पहला ऐसा कौन सा योजना था जो 1 साल के लिए बनी थी और कब से कब तक बनी थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा डी, ठीक ना। जिसका पहला अवकाश था हमारा वो हो जाएगा 1967 में। देखिए इसके बारे में कोई मैं जानकारी दे दिया पहले ही बता चुका हूँ कि चीन भारत का युद्ध चल रहा था। इसी कारण जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसको 1 साल के लिए कर दिया गया था। 1 साल के लिए ही योजना बना रही थी सरकार। तो पहला कब था, 1967 तक। चलो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। मुझे इसमें क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, आप भी इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करिएगा क्योंकि हमें डाउट लग रहा है। हमें लग रहा है कि 1966 से 69 तक चली थी। 1966 से पहला पूछा ना, तो इसका पहला 67 होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो हमारा होगा 69 से 74 होगा, 69 से 74
तक चली थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चौथी पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर जोर दिया गया मतलब तीसरे 12वीं चौथी पंचवर्षीय योजना थी। इसको सरकार ने क्या एम लेके चली कि आगे हम 5 साल क्या करेंगे, ठीक ना। इस समय जो क्वेश्चन भी आ सकता है, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो हमारी इसी समय इंदिरा गांधी कौन आ गई थी, इंदिरा गांधी। लिखना भी नहीं आ रहा है मुझे, चलो कोई नहीं, इंदिरा गांधी आ रही थी। तो इस समय क्वेश्चन क्या है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था। तो हमारा जो इसमें जोर दिया गया था ना, आत्मनिर्भरता भी था, कृषि भी थी, योग भी था, मतलब उद्योग भी था, ठीक ना। तो हमारा ऑप्शन इसका कौन सा स्वर सही हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सही, नहीं सॉरी, थोड़ा इसमें मुझे फिर से रुके देख लेने दीजिए मुझे कि चौथी पंचवर्षीय में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था। तो हमारा इस पे आत्मनिर्भरता हाँ, इसमें जो हमारा था आत्मनिर्भरता सही होगा, ठीक ना। आपको एक बात याद रखना है, किस पे जोर दिया गया था, ये आपको याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पे जोर दिया गया था, आत्मनिर्भरता पे जोर दिया गया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा 13वां इसरो की स्थापना कब हुई थी। कहने का इसका मतलब है कि इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कौन से पंचवर्षीय योजना के समय इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चौथी पंचवर्षीय योजना के समय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसको इम्पॉर्टेंट बना, ये इम्पॉर्टेंट। अब अगले क्वेश्चन की ओर कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 74 से 78। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 सालों के लिए रही थी। 4 सालों के लिए मतलब पंचवर्षीय योजना 5 साल के थे होती है, लेकिन ये 4 साल के लिए रही थी। कौन सी रही थी, तो हमारी ये रही थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 4 साल के लिए क्यों रही थी, क्योंकि इसके बाद सरकार चेंज हो गई थी। मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी और उन्होंने पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करके रोलिंग प्लान ला दिया था। रोलिंग प्लान 1970 रोलिंग प्लान ला दिया था और कब तक चला था ये 80 तक, 1980 तक। फिर इनकी सरकार गिर गई, मोरारजी जनता पार्टी के थे। और उसके बाद फिर कौन आ गई, हमारी इंदिरा गांधी दोबारा आ गई थी और फिर वो अगला जो पंचवर्षीय योजना उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। तो इसका आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्यों हुआ तो मैं बता दिया। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। बस ये पहला वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसका मैंने इसको 2 पार्ट में करूँगा। ये 15 क्वेश्चन का सीरीज अभी है, अगला में जो आएगा वो होगा हमारा 25 क्वेश्चन का सीरीज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।